हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 क्लास 8 स्टार एंड सोलर सिस्टम और इसका सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम एंड देयर प्लैनेट्स। इसी के साथ एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड सैटेलाइट्स और साथ में कॉमेट्स। तो शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम। इन सोलर सिस्टम इट इंक्लूड्स सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोर्स, और ये सभी रिवॉल्व होते हैं अराउंड सन। तो अब सवाल आता है कि ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व क्यों होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्ट करता है सन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को। तो ये सभी प्लैनेट्स जो रिवॉल्व होते हैं इंक्लूडिंग अर्थ, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट हैं 8। 2006 से पहले हुआ करते थे 9, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन्होंने एक डेफिनेशन एडॉप्ट की फॉर प्लैनेट, और डेफिनेशन यह थी कि जो प्लैनेट है दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट, कि ये एक पर्टिकुलर पाथवे में ही सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं। लेकिन प्लूटो ये स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं होता है, इसीलिए IAU ने न्यू डेफिनेशन के तहत प्लूटो को अपना प्लैनेट मानने से मना कर दिया है। तो प्रेजेंट में हमारे सोलर सिस्टम में है टोटल 8 प्लैनेट्स एंड इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो ये हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन के चारों तरफ सबसे पहले रिवॉल्व होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो शुरुआत करते हैं सन से। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, कि हमसे सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है? सन है। और ये सन ये प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट, और इसका रीज़न है कि इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के फ्यूजन से इमिट होती है हीट एंड लाइट। सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ, कि हमारी अर्थ पर ही नहीं रिमेनिंग जो प्लैनेट्स हैं इन्हें भी हीट एंड लाइट ये मिलती है सन से। द प्लैनेट्स ये लाइट इमिट नहीं करते हैं, और जब लाइट इमिट नहीं करते हैं तो ये ट्विंकल भी नहीं होते हैं, मीन्स टिमटिमाते नहीं हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये लाइट को कर सकते हैं रिफ्लेक्ट, जो इनके ऊपर फॉल होती है, लाइक मून जो लाइट को करता है रिफ्लेक्ट। और ये सभी प्लैनेट ये इनका एक डिफाइन पाथवे होता है एंड इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, और इस डिफाइन पाथवे को कहा जाता है ऑर्बिट। इसके बाद में हमारे पास में है 2 टर्म, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड पीरियड ऑफ रोटेशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की time taken by a planet to complete one revolution, it is called period of revolution.
और अर्थ के केस में पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है 365 डेज एंड 6 आवर, 365 दिन और 6 घंटे। तो 4 साल 4 ईयर में कितने हो गए ये 24 आवर, और 24 आवर मीन्स 1 डे। तो इस एक दिन को अरेंज करते हैं हम कब, ऑन 29 फरवरी, कि 4 साल में एक दिन ऐसा आता है फरवरी का कि 29 फरवरी जो होती है। एक टर्म और है पीरियड ऑफ रोटेशन, और इसमें प्लेनेट ये रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है प्लेनेट, एज ए प्लेनेट टॉप है और ये रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पर, तो इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ रोटेशन। और अर्थ के केस में इसमें टाइम लगता है 24 आवर, 24 घंटे। सैटेलाइट, एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी, इट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मून ये रिवॉल्व होता है अराउंड अर्थ, तो यहाँ पर मून क्या है, इट इज़ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और अर्थ ये रिवॉल्व होती है अराउंड सन। तो अर्थ क्या है, इट इज़ ए सैटेलाइट ऑफ सन। तो सैटेलाइट ये होते हैं 2 टाइप्स के, एक तो होते हैं नेचुरल और सेकंड होते हैं आर्टिफिशियल, मैन मेड। तो नेचुरल लाइक अर्थ एंड मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये रिलीज़ किए जाते हैं अर्थ के बाहर, और इनका काम होता है कि फोरकास्टिंग ऑफ सीजन, की अर्थ पर मौसम की भविष्यवाणियाँ, इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, टेलीविज़न और मोबाइल नेटवर्क, इस तरह से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें सैटेलाइट प्रोवाइड कराता है। द फर्स्ट प्लेनेट इज मरकरी, इसे कहा जाता है बुध। मरकरी वैसे तो सन के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट नहीं है। और मरकरी इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे छोटा है और ये सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट। तो क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज ये छिप जाता है इन ग्लेयर ऑफ सन, कि सन की जो चमक होती है उसमें ये दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए हम इसे देख सकते हैं जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट नियर हॉरिजन, की जहाँ पर हॉरिजन, जहाँ पर सनसेट होता है या सनराइज होता है उसके हॉरिजन में हम इसे देख सकते हैं। मरकरी यहाँ पर 88 डेज का होता है 1 ईयर। इस पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, थिन ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई होता है इन डे टाइम एंड नाइट, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ से सन ये 3 टाइम्स लार्जर दिखाई देता है, और हम कह सकते हैं कि अर्थ के बाद ये प्लेनेट सबसे ज़्यादा डेंस है। सन के सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट है वीनस, जिसे कहा जाता है शुक्र ग्रह, और इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज और स्ट्रक्चर ये दोनों ही सिमिलर होते हैं अर्थ से। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। वीनस पर एक दिन वीनस का ये बराबर होता है 243 अर्थ डेज, और इसका रीज़न यह है कि वीनस ये स्पिन करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए सनराइजिंग ये होता है वेस्ट में और सनसेट ये होता है ईस्ट में, मीन्स अर्थ का अपोजिट होता है। वीनस के सरफेस पर बहुत सारे वोल्केनिक लैंडस्केप मिलते हैं और साथ में मिलती है वोल्केनिक माउंटेन। वीनस हैज़ नो मून, वीनस का कोई मून नहीं है, और साथ में इस पर रिंग्स भी नहीं मिलती है जिस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है।
इसका टेम्परेचर ये काफ़ी हाई होता है एंड ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एसिडिक क्लाउड्स। एसिडिक क्लाउड्स, एसिड के बादल मिलते हैं जो कि लाइफ को बनाते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट। वीनस, इसे कहा जाता है इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसे हम देख सकते हैं वेस्टर्न साइड में जस्ट आफ्टर सनसेट एंड ईस्टर्न स्काई इसमें देख सकते हैं जस्ट बिफोर सनराइज, और इसीलिए इसे कहा जाता है इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। फेजेस ऑफ वीनस लाइक मून ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन स्काई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फेजेस हैं, जिस तरह से मून की साइज डिक्रीज होती है ग्रेजुअली और इंक्रीज होती है, इसी तरह से वीनस की फेजेस भी ऑब्जर्व की जाती हैं। द नेक्स्ट प्लेनेट इज अर्थ, जिसे कहा जाता है पृथ्वी, और यह है हमारा होम प्लेनेट और ओनली वर्ल्ड इन आवर सोलर सिस्टम विद लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस, कि हमारी ही पृथ्वी है जिस पर लिक्विड वाटर सरफेस पर मिलता है। ए डे ऑन अर्थ इज 24 आवर्स, कि एक दिन कितने घंटे का है, 24 का है, और ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व होती है 365 डेज में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस इट इज़ अबाउट 78% एंड ऑक्सीजन 21% एंड 1% फॉर अदर गैसेस। आवर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इनकमिंग मेटियोरॉइड्स। तो इसका रीज़न यह है कि मेटियोरॉइड्स ये होते हैं काफ़ी बड़े, और जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये बनाते हैं ब्राइट स्ट्राइक, कि रात में चमकती हुई लाइन, और जिसे कभी कभार कह दिया जाता है टूटता तारा। अर्थ रोटेट्स ऑन टिल्टेड एक्सिस। तो लर्नर्स हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो अर्थ है ये बिल्कुल स्ट्रेट वे में रोटेट नहीं होती है, तो ये तो इसका सेंटर पार्ट है, थोड़ी सी टिल्टेड हो जाती है इस तरह से, और टिल्टेड होने पर, इस तरह से रोटेट होने पर हमारी अर्थ पर बनते हैं सीजन। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटर प्लेट। ठीक है कि हमारी जो अर्थ है इसके बीच में एक लाइन होती है जो बीच से हम पास करते हैं, जिसे कहा जाता है इक्वेटर प्लेन। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट प्लेन ऑफ द अर्थ। और जब ये रिवॉल्व होती है तो इसे कहा जाता है ऑर्बिट प्लेन ऑफ अर्थ। These two planes are inclined to each other at the angle of 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल जो बनते हैं अर्थ पर, ये बनाते हैं सेंटर से 23.5 डिग्री ऑर्बिट से। इस वजह से ये अर्थ कुछ हो जाती है टिल्टेड। जब एंगल 23.5 डिग्री ये होता है टिल्टेड, तो अर्थ ये हो जाती है कितनी, 90 माइनस 23.5 इक्वल टू 66.5 डिग्री एंगल पर ये टिल्टेड होती है इन इट्स ऑर्बिट प्लेन। बूझो, इफ आई एम 13 ईयर ओल्ड हाउ मैनी टाइम्स आई हैव गॉन अराउंड द सन, कि मैंने सन के कितने चक्कर लगाए हैं। तो 1 ईयर में सन राउंड करती है 1 टाइम, तो 13 ईयर में कितनी बार, 13 टाइम्स। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन कलर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि अर्थ को जब हम बाहर से स्पेस से देखते हैं तो इसका कलर दिखाई देता है ब्लू एंड ग्रीन, और इसका रीज़न होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस, की सरफेस पर प्रेजेंट होता है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स, और जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें अर्थ का कलर दिखाई देता है ब्लू एंड ग्रीन।
जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अर्थ ये ठीक परपेंडिकुलर रोटेट नहीं करती है और ये होती है हल्की सी टिल्टेड। तो जब ये टिल्टेड होती है तो टिल्टेड होने पर मान के चलिए यहाँ पर है सन, तो इस साइड यहाँ पर पहले होगा समर, और अगर ये मूव करती है कुछ इस तरह से तो अब क्या हो गया, सन की डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा हो गई अर्थ की, तो यहाँ पर अब क्या होगा, विंटर सीजन। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पर हमारी अर्थ पर बनते हैं सीजन्स ऑन अर्थ, और अर्थ का केवल एक ही मून मिलता है। मार्स मंगल, जिसे कहा जाता है रेड प्लेनेट, और इसका रेड कलर ये होता है आयरन की वजह से। द फर्स्ट आउटसाइड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स, की अर्थ के बाहर पहले जो प्लेनेट है वो है मार्स। मार्स पर मिलते हैं सीजन, पोलर आइस कैप, वोल्केनो, कैनॉन्स एंड वेदर, और यहाँ पर मिलती है एक छोटी थिन एटमॉस्फेरिक लेयर, और जो बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस की। मार्स के मीन्स मंगल ग्रह के दो मून हैं, एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, और ये लॉन्च किया था ऑन नवंबर 5, 2013 में, और इसे सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया इन ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन सितंबर 24, 2014 को। और इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये काम किया है। मार्स इट इज़ ए डस्टी, कि बहुत ज़्यादा डस्ट है, कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड विद ए वेरी थिन एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर एक दिन 24 घंटे का है और एक साल ये होता है 687 अर्थ डेज के इक्वल। द नेक्स्ट प्लेनेट इज जुपिटर, जिसे कहा जाता है बृहस्पति। जुपिटर इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड जुपिटर। जुपिटर का मास ये 318 टाइम्स लार्जर है अर्थ से, और जुपिटर के सबसे ज़्यादा मून हैं कितने, 75 मून। लेकिन जुपिटर ये रोटेट करता है बहुत फास्ट, और एक रोटेशन ये होता है लगभग 10 घंटे में, लेकिन एक साल इसे कंप्लीट करने में लगते हैं 12 अर्थ ईयर, कि जुपिटर का 1 ईयर और अर्थ के 12 ईयर दोनों बराबर होते हैं। जुपिटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, कि जुपिटर के पास बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं और इस पर मिलती हैं फेंट रिंग्स इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रिंग्स इसमें बनी हुई हैं। जुपिटर एटमॉस्फेयर इज मेड अप मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन, किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का। इन 1979 द वोयेगर मिशन डिस्कवर्ड जुपिटर्स फेंट रिंग सिस्टम, की वोयेगर ने डिस्कवर किया कि जुपिटर पर मिलती हैं फेंट रिंग्स। जुपिटर ग्रेट रेड स्पॉट, तो आप देख सकते हैं कि जुपिटर पर है एक बहुत बड़ा रेड कलर का स्पॉट, और इसकी साइज अर्थ से डबल है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। और ये क्या है, इट इज़ ए स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान है और बहुत सालों से इस पर बना हुआ है। द नेक्स्ट प्लेनेट इज सैटर्न, और इसे कहा जाता है शनि ग्रह। तो लर्नर्स आप देख सकते हैं कि शनि ग्रह हमारी अर्थ से कितना दूर है, तो इससे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न, क्योंकि शनि ये होता है येलोविश इन कलर, कुछ पीले कलर का होता है,
सैटर्न का एक दिन ये होता है 10.7 आवर्स का, कि ये अपने एक्सिस पर बहुत तेज़ी से रोटेट होता है, लेकिन 1 ईयर ये होता है 29 अर्थ ईयर के इक्वल। सैटर्न इज ए गैस जाइंट प्लेनेट, कि इस पे भरी हुई है बहुत सारी गैस, और इसका जो सरफेस है ये सॉलिड सरफेस नहीं होता है लाइक अर्थ। तो अब सवाल आता है कि जब ये गैसेज है तो इसमें गैसेज कौन सी मिलती है? तो इसमें गैसेज मिलती हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। सैटर्न के टोटल 53 जो नॉन मून है, 53 मून, और एडिशनली 29 मून ये अभी वेट कर रहे हैं कि हमें भी एज ए मून डिक्लेयर किया जाए, तो इसके टोटल मून बन जाएंगे 82 मून। सैटर्न हैज़ ए मोस्ट स्पेक्टेकुलर रिंग सिस्टम विद 7। तो आप देख सकते हैं कि सैटर्न की जो रिंग है ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। कैसिनो स्पेसक्राफ्ट ये लगभग 2 टन ऑफ अर्थ मास, इसको इसने वेपोराइज किया था इन सैटर्न एटमॉस्फेयर इन 2017। और सैटर्न ये इतना कम डेंस होता है, पानी से भी लेस डेंस होता है, इस वजह से ये फ्लोट कर सकता है ऑन वाटर। द नेक्स्ट प्लेनेट इज यूरेनस, और यूरेनस इसे कहा जाता है साइडवे प्लेनेट। क्यों? क्योंकि ये रोटेट करता है ऑन इट्स साइड। तो होना तो क्या चाहिए कि इसे रोटेट करना था इस तरह से, लेकिन ये रोटेट क्या करता है? इस तरह से, बिल्कुल अपोजिट। यूरेनस इट इज डिस्कवर्ड इन 1781 बाय विलियम हर्शेल। यूरेनस वाज द फर्स्ट प्लेनेट फाउंड यूजिंग ए टेलीस्कोप, कि इसे खोजने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? टेलीस्कोप की। यूरेनस इस पर मिलती है आइस और 4 टाइम्स लार्जर होता है अर्थ से। यूरेनस हैज़ 27 नॉन मून, कि यूरेनस पर मिले हैं अभी तक 27 मून, और इसमें से अधिकतर के नाम रखे गए हैं हमारे लिटरेरी कैरेक्टर्स के ऊपर, जैसे विलियम शेक्सपियर, अलेक्जेंडर पॉप। यूरेनस हैज़ 13 नॉन रिंग, कि यूरेनस पर रिंग मिलती हैं 13, और इनर रिंग आर नैरो एंड darker and outer ring are brighter and colored. Like Saturn, Jupiter and Neptune and Uranus is a ringed planet. तो हमारे सोलर सिस्टम में 4 प्लेनेट ऐसे हैं जिसमें रिंग मिलती हैं, और कौन कौन से हैं वो? जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस एंड सैटर्न। और इसका सबसे रिमार्केबल फीचर है कि ये रोटेट करता है इन हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, इस तरह से कि इसे रोटेट तो करना चाहिए था, ये पोल आना था इधर, ये पोल जाना था इधर, लेकिन ये 90 डिग्री अपोजिट में रिवॉल्व करता है। नेपच्यून ये होता है डार्क, कोल्ड और विप्ड बाय सुपरसोनिक विंड्स, की यहाँ पर चलती हैं बहुत सारी सुपरसोनिक विंड्स, इस पर प्रेजेंट होती है आइस। और ये नेपच्यून ये है हमारे सोलर सिस्टम का 8th प्लेनेट, और जो सबसे ज़्यादा दूरी पर है। इन 2011 नेपच्यून कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट 165 ईयर ऑर्बिट सिंस इट्स डिस्कवरी, कि इसका 1 साल अर्थ के 165 ईयर्स के बराबर होता है। और इसकी डिस्कवरी के बाद इसने पहला ईयर कब कंप्लीट किया है? 2011 में। नेपच्यून टेक्स अबाउट 16 आवर्स टू रोटेट वंस, और इस पर 1 ईयर ये होता है इक्वल टू 165 अर्थ ईयर्स के बराबर, जिसे कहा जाता है नेपच्यूनियन ईयर। नेपच्यून हैज़ 14 नॉन मून, और नेपच्यून इसमें मिलती है एटलीस्ट 5 मेन रिंग्स, की रिंग्स तो मिलती हैं, और कितनी मिलती है? नॉन रिंग्स
5 जिनके बारे में हमें अभी पता है। नेपच्यून, इसके हैं 14 मून और इनका जो नेमिंग है 14 मून का वो किया गया है आफ्टर सी गॉड्स एंड नेम्स इन ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार। इनर एंड आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये होते हैं सन के काफ़ी नज़दीक। एस्टेरॉयड बेल्ट, इससे अंदर की तरफ जो प्लेनेट हैं इन्हें कहा जाता है इनर प्लेनेट। और ये जो प्लेनेट्स हैं इनके मून ये होते हैं काफ़ी कम और इन पर रिंग्स ये मिलती हैं एब्सेंट, कि इन पर कोई रिंग नहीं होती है। लेकिन आउटर प्लेनेट लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इनमें मिलता है रिंग सिस्टम और इनके पास होते हैं लार्ज नंबर ऑफ मून। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स इन्हें कहा जाता है माइनर प्लेनेट्स। तो एस्टेरॉइड मिलते कहाँ पर हैं? ये मिलते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच की बेल्ट में, मीन्स बीच के गैप में। तो होता क्या है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, कब? 4.6 बिलियन ईयर एगो, तो उस वक्त बनते वक्त कुछ मटेरियल ऐसा था जो लेफ्ट रह गया था, रेमनेंट था, कि जिसका कहीं कोई यूज़ नहीं हो पाया। तो वो मटेरियल कहाँ पर इकट्ठा हो गया? रॉकी एंड एयरलेस मटेरियल बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और प्रेजेंट में इसे कहा जाता है एस्टेरॉइड्स और इनकी संख्या है लगभग 10,21,665। एस्टेरॉइड्स दे आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और इन्हें हम देख सकते हैं बाय यूजिंग ए लार्ज टेलीस्कोप। तो हमारे पास में है एक बेनू, ये डिस्कवर्ड किया था 1999 में। ये एक स्मॉल एस्टेरॉइड है और जो पास करता है क्लोज टू अर्थ अबाउट एवरी 6 ईयर, 6 साल में एक बार ये अर्थ के पास से होकर गुजरता है। कॉमेट्स, कॉमेट्स ऑल्सो ए मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन और इनका ऑर्बिट ये होता है हाईली इलिप्टिकल। फॉर एग्जांपल कि यह है सन, तो कॉमेट्स ये रिवॉल्व करते हैं इस तरह से कि एक बार तो काफ़ी नज़दीक आते हैं और फिर काफ़ी दूर जाते हैं। अब सवाल आता है कि कॉमेट्स होते क्या हैं? कॉमेट्स आर कॉस्मिक स्नोबॉल ऑफ फ्रोजन गैसेस, कि इसमें होती हैं जमी हुई गैसेस, रॉक एंड डस्ट जो रिवॉल्व करती हैं इन हाईली ऑप्टिकल ऑर्बिट में। और ऐसा कह सकते हैं कि फ्रोजन दे आर द साइज ऑफ स्मॉल टाउन, एक छोटे सिटी के बराबर ये हो सकती हैं। कॉमेट्स अपीयर जनरली एज ए ब्राइट हेड, तो आप देख सकते हैं कि इनका यहाँ पर होता है ब्राइट हेड और इसके साथ होती है एक लॉन्ग टेल, और ये हमेशा जो टेल है ये ग्रोज होती है इन साइज और ये होती है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में। किससे? सन से। तो यहाँ पर है सन, तो टेल कहाँ पर है? इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर है तो ये इस तरफ चली गई और इस तरफ है तो टेल हो गई इसकी यहाँ पर। तो हमेशा टेल इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम सन। कॉमेट का एक एग्जाम्पल है हेली और ये अपीयर होता है आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर। तो ये देखा गया था इन 1986 में। तो अगली बार हम इसे कब देख सकते हैं? हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इन 2061 में। मेटियोर्स, शूटिंग स्टार्स एंड मेटियोराइट्स। तो मेटियोर्स ये होते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमेट, डेब्रिस और एस्टेरॉइड और ओकेजनली दे एंटर इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, इस तरह से। तो आपने देखा होगा कि टूटता तारा, तो ये टूटता तारा कुछ नहीं है, केवल जो कचरा है हमारे स्पेस का एज ए मेटियोर्स, जब ये एंटर करता है अर्थ में
तो हमें दिखाई देती है इस तरह से स्ट्रीक ऑफ लाइट। एट दैट टाइम इट हैज़ ए वेरी हाई स्पीड, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और स्पीड ज़्यादा होने पर ड्यू टू फ्रिक्शन इन एटमॉस्फेयर, तो फ्रिक्शन के थ्रू ये हीट अप होता है, बर्न होता है और ये ग्लो होता है और ग्लो होने पर इवेपोरेट होता है क्विकली। तो ये स्ट्रीक बहुत जल्दी बनती है और बहुत जल्दी डिसअपियर भी हो जाती है और ये बनी ही होती है कुछ अलग कलर्स की। तो अगर ये दिखाई देती है रेड कलर, इट मीन्स मेटियोर्स, इसमें फिल है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ब्लू कलर, इसमें कैल्शियम है और ये स्काई ब्लू कलर, इसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। कभी कभी क्या होता है कि जब मेटियोर्स ये एंटर करते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो होता क्या है कि ये सारे के सारे बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में और अर्थ पर कुछ भी नहीं पहुंचता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेटियोर्स की साइज़ हो काफ़ी ज़्यादा तो कुछ अमाउंट में ये पहुंचता है अर्थ के सरफेस पर, और अर्थ के सरफेस पर पहुंचने पर हम इसे कहते हैं मेटियोराइट्स। और मेटियोराइट्स दे हेल्प्स साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड, कि ये किस मटेरियल का हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है उसकी रिसर्च में हेल्प करता है। मेटियोर शावर, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ ए कॉमेट। तो होता क्या है कि हमारी ये अर्थ है, अर्थ के पास से जब कॉमेट्स पास होता है तो इसकी जो टेल है इसकी बहुत सारी डस्ट, तो इसकी बहुत सारी डस्ट ये एंटर करती है हमारे अर्थ के सरफेस में। तो यहाँ पर होती है बहुत सारी लाइन ऑफ स्ट्रिक्स, ब्राइट लाइट ऑफ स्ट्रिक्स, और जो बनाती है मेटियोर्स शावर। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये होते हैं मैन मेड सैटेलाइट और इन्हें लॉन्च किया जाता है अर्थ से और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, कि अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक से ये अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करते हैं। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, कि इंडियन सैटेलाइट, पहला इंडियन सैटेलाइट था आर्यभट्ट। इसके बाद हमारे देश ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, इनसेट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट और भी बहुत सारे। और इन सभी सैटेलाइट्स का एक कॉमन वर्क होता है, जैसे फोरकास्टिंग ऑफ वेदर, की मौसम की भविष्यवाणी, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन्स एंड रेडियो सिग्नल्स, एंड दे ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सिलेशियल ऑब्जेक्ट्स, फेजेज ऑफ मून, फुल मून एंड न्यू मून डे, मून एंड सन एक्लिप्स, मून सरफेस, कॉन्स्टिलेशन जिसमें ओर्सा मेजर विद पोल स्टार एंड ओरियन विद साइरस, सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स, ऑर्बिट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटियोर्स, मेटियोराइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो लर्नर्स अपने सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।